Kalampath Horror Stories. तो क्या होता है जब किसी सच को जिंदा दफना दिया जाता है? चंदनपुर की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस इंसाफ की जो अपनी कब्र खुद खोद कर बाहर आ जाता है। चलिए आज इस पूरे हिसाब किताब की तह तक चलते हैं। ये जो लाइन है ना, जैसे ही सूरज ढलता ये खामोशी किसी अनजाने डर में बदल जाती थी, ये चंदनपुर की पूरी हकीकत बयां करती है। दिन में तो भाई वो एक आम सा गांव था, लेकिन शाम होते ही सब कुछ बदल जाता था। ये वही डर है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे और दबी हुई कहानियों में ही पलता है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखते हैं चंदनपुर का ये अनजाना डर। यहीं से अंधविश्वास और तर्क के बीच की जो पहली लड़ाई है वो शुरू होती है। और कहानी का जो असल टकराव है ना, वो यही है। एक तरफ है पूरा गांव जो डर में जकड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ है रमेश जो शहर से लौटा है, और उसके लिए ये रोना धोना ये सब बस मन का वहम है। और ये टकराव ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर डरावनी कहानी को एक ऐसे किरदार की ज़रूरत तो पड़ती ही है जो हिम्मत करके पूछे, आखिर क्यों? अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, रमेश का सामना। अब जाकर रहस्य की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा। तो होता ये है कि एक रात बिजली चली जाती है, और तभी एक धीमी सी आवाज आती है, छम छम, और फिर शमशान की तरफ से एक औरत के रोने की आवाज। बस रमेश का जो तर्क था, जो उसका लॉजिक था, वो अब जवाब देने लगा था। उसने तय कर लिया कि आज तो देखना ही है कि आखिर माजरा क्या है। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसे ठीक उसी सच के सामने ले जाकर खड़ा कर देगा जिससे पूरा गांव भाग रहा था। और जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचता है, हवा एकदम ठंडी हो जाती है। ये वो वाली ठंडक नहीं है जो मौसम से आती है, नहीं, ये वो ठंडक है जो हड्डियों तक महसूस होती है। एक तरह की चेतावनी कि अब वो इंसानी दुनिया की सरहद पार कर रहा है। और उस ठंडक के ठीक बाद हवा में एक सड़न की गंध खुल जाती है। ये सिर्फ एक गंध नहीं है, ये एक इशारा है। इशारा कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है, कुछ ऐसा जो मरकर भी खत्म नहीं हुआ। और फिर डर और हिम्मत के बीच फंसा हुआ रमेश आखिरकार पूछ ही लेता है, कौन है वहाँ? ये सवाल, ये वो सवाल है जो अंधेरे में छिपे हर सच से पूछा जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वो इसके जवाब के लिए तैयार है? और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, सावित्री का सच। अब डर और डर के पीछे का मकसद, दोनों से पर्दा उठने वाला है। जवाब आता है, तुम बहुत देर कर दी। इन शब्दों में कोई सवाल नहीं है, सिर्फ एक फैसला सुनाया गया है। रमेश को उसी पल एहसास हो जाता है कि वो किसी इंसान से बात नहीं कर रहा, वो तो एक ऐसे अंजाम से बात कर रहा है जो सालों से बस इंतजार कर रहा था। और फिर वो साया एक शक्ल लेता है, सफेद साड़ी में एक औरत, आंखें पूरी तरह से काली और मुंह से खून टपक रहा है। बस उसी एक पल में गांव का सारा अंधविश्वास, सारी कहानियां एक भयानक हकीकत बनकर रमेश के ठीक सामने खड़ी थी। इसका नाम है सावित्री। गांव की ही एक औरत थी जिसे सालों पहले इन्हीं गांव वालों ने डायन बताकर जिंदा जला दिया था। अब ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है एक घोर अन्याय की, जिसे अब इंसाफ चाहिए, किसी भी कीमत पर। वो बदला नहीं मांग रही, वो इंसाफ मांग रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। बस ये एक लाइन सावित्री की भटकती आत्मा को एक मकसद दे देती है और कहानी को एक बहुत ही भयानक अंजाम की तरफ मोड़ देती है। तो सावित्री रमेश के सामने एक शर्त रखती है, एक अल्टीमेटम। पहला, गांव वालों को सच बताओ। दूसरा, ये काम सूरज उगने से पहले करना होगा। और तीसरा, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम भी यहीं दफन हो जाओगे। अब रमेश का तर्क, उसकी हिम्मत और उसकी जान, सब कुछ दांव पर लग चुका था। और फिर आता है एक्ट 4, इंसाफ का दिन। अब सच के जो क्रूर परिणाम है वो एक एक करके सामने आने वाले थे। अगली सुबह वो रमेश नहीं था जो तर्क और विज्ञान की बातें करता था, नहीं, वो अब सावित्री की आवाज बन चुका था। वो पूरे गांव के सामने चिल्ला चिल्ला कर उस सच को बाहर निकाल रहा था जिसे सालों पहले दफना दिया गया था। वो निर्दोष थी, तुम सबने उसे मारा। वो जानता था कि इस सच के साथ साथ अब मौत भी बाहर आएगी। और फिर हिसाब किताब शुरू होता है।
और कितनी तेजी से होता है ये देखिए। पहले दिन रमेश सच बताता है और शमशान के धुएं में सावित्री का चेहरा दिखाई देता है। दूसरे ही दिन जिन लोगों ने गुनाह किया था वो अजीब अजीब तरीकों से मरने लगते हैं, कोई आग से तो कोई डूबकर, और बस 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा चंदनपुर गांव खाली हो जाता है। ये कोई कुदरती कहर नहीं था, ये एक आत्मा का हिसाब था जो सूद समेत वसूला गया। तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, कभी न मरने वाला सच। गांव खाली हो गया, हिसाब पूरा हो गया, लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। हाँ, गांव का तो पता चल गया कि वो वीरान हो गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। उस इंसान का क्या हुआ जो इस पूरे हिसाब किताब का गवाह बना? रमेश का, उसका क्या हुआ? और शायद कहानी का सबसे दुखद और डरावना मोड़ यही है। कहते हैं कि अब उस पुराने शमशान के पास काली आंखों वाला एक लड़का बैठा रहता है। मतलब रमेश की जान तो बच गई, लेकिन उसकी रूह वो वहीं कैद हो गई। वो खुद चंदनपुर की उस कहानी का एक जीता जागता या शायद मर चुका हिस्सा बन गया। और कहानी का अंत होता है इस एक लाइन के साथ, सच कभी दफन नहीं होता। कहते हैं कि ये शब्द अब भी उस वीरान गांव में गूंजते हैं। शब्द शायद रमेश के हैं, लेकिन आवाज सावित्री की लगती है। ये बस एक बात याद दिलाता है कि सच को मिट्टी में दबा तो सकते हैं, लेकिन उसे उगने से कोई नहीं रोक सकता। किसी न किसी रूप में वो अपना हिसाब करने जरूर लौटता है। Subscribe if you dare. Share the force.